जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत ने फिलीपींस का खुलकर समर्थन किया है, जिससे कि अब चाइना को सबसे अधिक मिर्ची लग गई है। तो चलिए जानते हैं कि भारत का समर्थन फिलीपींस को क्यों दिया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, उनका मुखर विरोध आसियान कंट्रीज किया करती हैं, जिसमें सबसे मुखरता से फिलीपींस और वियतनाम आगे आते हैं। फिलीपींस ने हाल ही में भारत के साथ डिफेंस डील करके ब्रह्मोस मिसाइल को लिया भी है, और अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की विदेश यात्रा फिलीपींस में आपकी हुई है, जहां पर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत फिलीपींस के नेशनल सोवरेनिटी को पूरी तरीके से सम्मान देता है और कोई भी देश को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो दूसरे देश के अधिकारों का हनन कर सके। और इनके द्वारा इस स्टेटमेंट को जो है आपका फिलीपींस में जाकर दिया गया। इनके द्वारा कहा भी गया है कि इन माई ओन स्टेटमेंट वी मेक 3 पॉइंट्स वेरी क्लियर ऑन दैट वी रिगार्ड क्लॉज 1982 एज वेरी इंपॉर्टेंट इट एट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी टू बिलीव we believe all parties must adhere to it as and I said entirely both in the letter and the spirit। तो जैसे ही भारत का ये बयान आया तो बीजिंग तरफ के से भी आपकी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि भारत को किसी दूसरे के मैटर में जो है दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, जबकि भारत तो फिलीपींस का समर्थन कर रहा है। और अगर चाइना ये कहता कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है तो हम भी उनको आपका टारगेट करेंगे उनके विरोधियों के साथ मिलकर। अभी आपने देखा ही होगा कि अमेरिका के द्वारा भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भारत का ही माना गया है और चाइना को खरी खरी आपकी सुनाई गई है। तो वैश्विक लेवल पर भारत के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और भारत अपने इंडियन ओशन रीजन के मैरीटाइम सिक्योरिटी, साथ ही साथ साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध है। आपको याद होगा वर्ष 2017 में भारत ने अमेरिका और आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अर्थात क्वाड का आपका गठन किया हुआ था। और मैरीटाइम सेक्टर में भारत और फिलीपींस दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छी सहयोगी हैं, चाहे वो ट्रेड हो या फिर डिफेंस हो, दोनों एक दूसरे का साथ देते जा रहे हैं। आपको याद हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मामला गया था फिलीपींस वर्सेस चाइना का, जहां पर चाइना ने साउथ चाइना सी को पूरा का पूरा अपना बता लिया था और उसके बाद से जो है इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ने जब चाइना के विरोध में अपना पक्ष सुनाया तो चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया। हमारे अभी विदेश मंत्री फिलीपींस में है, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का समुद्र पहरेदार जो इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है वो भी 25 मार्च को 3D के विजिट पर आपके फिलीपींस में गया हुआ है, जहां पर दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच में इंटरेक्शन आपके हो रहे हैं कि किस प्रकार से हमको मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स टास्क को आपका परफॉर्म करना होगा। फिलीपींस के बाद हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की समुद्र पहरी वेसल है वो अलग अलग आसियान देशों के पास आपकी जाएगी, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई शामिल हैं और इसके बाद कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी इस इंडियन कोस्ट गार्ड के पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को आपका किया जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट ग्रोथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनी रहती है। भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड ने यह कहा है कि उनके द्वारा 25 मार्च में की गई रिसेंट एक्सरसाइज में टोटल 8 सबमरीन्स को जो है आपका डिप्लॉय किया गया है। तो इस प्रकार से भारत ने अपना दमखम हिंद महासागर की सीमा में दिखाया और चाइना को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप लैंड में आ जाओ या फिर आप नेवल पावर में आ जाओ, आपकी संख्या अधिक हो सकती है लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। आपके जज्बे हमसे अधिक आपके नहीं हैं और भारत कभी भी किसी देश पर आक्रमण भारत ने नहीं किया है। भारत की किसी प्रकार से एक्सपेंशनिस्ट की नीति नहीं है, लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये भारत ने मुखरता से जो है आपके फिलीपींस में जाकर इस संबोधन के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश दे दिया है। अगर हम साउथ चाइना सी देखें तो यहाँ पर आप इसका मैप देख पा रहे हो, क्योंकि चाइना के जितने बॉर्डर नहीं है उससे अधिक देशों से उनका जो है मतभेद आपका रहा करता है। ये चाइना है, ये आपका वियतनाम यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर अलग अलग आपके आइलैंड से, जैसे कि पार्सल आइलैंड हो गया और ये आपका फिलीपींस हो गया। ठीक है,
तो अब चाइना कहता है कि ये जो डॉटेड रेड लाइन है वो पूरा का पूरा उनका समुद्र क्षेत्र है, जबकि ये आपका 1982 के एग्रीमेंट में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री आती है और सभी को फ्री, ओपन, सिक्योर नेविगेशन करने का आधार आपका प्रोवाइड किया करता है। चाइना का मतभेद आपका ताइवान पर चल ही रहा है, जहां पर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। उसी के ऊपर आपका जापान आ जाता है, जहां पर अमेरिका ने कहा है कि वर्ष 2025 तक जापान में हम एक अपना परमानेंट हेडक्वार्टर नेवल बेस आपका बनाएंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भारत आसियान कंट्रीज में चला रहा है, जिससे कि हमारी महत्ता हमेशा आपकी सार्थक और सिद्ध हो सके। और चाइना को काउंटर करने का प्रयास भारत अपने लेवल पर कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो रणनीति है वो भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत घेरने की है, लेकिन भारत ने भी उनका आपका काट ढूंढ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटर्न कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।